Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Goody Agarwal from Kathmandu. Thank you, ma'am. आपने मेरे को बिजनेस प्लान देने का मौका दिया. So, welcome our Vestige company family member. आज आप हमारे इस प्रेजेंटेशन से जानेंगे कि आप हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, उसके साथ साथ सेकंड इनकम कर सकते हैं. तो क्या आप जानना चाहेंगे? यस, आप जरूर जानना चाहेंगे. मैं आपको बताऊंगी ये बिजनेस है क्या और कैसे करना है. कोई बोलेगा पार्ट टाइम जॉब तो सुने हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कैसे करें? लोग बोलते हैं हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन इस बिजनेस में हर एक आदमी बिजनेस कर सकता है. ये बिजनेस स्टूडेंट, जॉब करने वाला, हाउसवाइफ एंड इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये सब के लिए है. बिजनेस के बारे में जानने के लिए पहले मैं इसका फैक्ट एंड फिगर बताना चाहूंगी. हम लोग के इंडिया जैसे देश में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है. जैसे विदेश में इंग्लिश और रसिया में इंग्लिश और रसियन भाषा, चाइना में चाइनीज भाषा बोली जाती है, और हमारे भारत में 200 किलोमीटर की दूरी पर भाषा चेंज हो जाती है. चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हमारा देश इंडिया भी पॉपुलेशन में कम नहीं है. इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है. अब मैं जनसंख्या की कैटेगरी में बताना चाहूंगी. यहाँ पुअर क्लास का 57% है, जिसका परिवार 25,000 से कम कमाता है, उसे हम लोग पुअर क्लास कहते हैं. पुअर क्लास की कैटेगरी में आता है मिडिल क्लास, उसमें 40% फैमिली है और वो 25,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम कमाता है, उसे हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं. रिच क्लास फैमिली वो 3% है, जिनके परिवार की आमदनी 1 लाख की होती है, उसे रिच क्लास फैमिली कहते हैं. अब हमें तय करना होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, पुअर, मिडल एंड रिच. रिच में जो होंगे उसमें लो कैटेगरी में आएंगे हम. अब हम हमारे सपने की बात करते हैं. हमारा सपना क्या है? खूब पैसा कमाना, विदेश यात्रा और गाड़ी, बड़ा सारा घर, अच्छी सेहत, ये सभी हमारे सपने हैं. हम लोग क्या करते हैं? 12-14 घंटा काम करते हैं, अपने सेहत का ख्याल भी नहीं करते. पैसा है और हेल्थ नहीं है, तो पैसा किस काम का? क्या एक आदमी एक जॉब में 20 से 25 साल काम किया तो क्या उसने अपने सारे सपने पूरे? कोई बात नहीं, ऑप्शन है जो मैं आज बताने जा रही हूँ. गुड्डी जी, आपकी पहली ही स्लाइड चल रही है ना अभी? हाँ, अब सेकंड आ रहे. ओके. आया मैम? स्लाइड आया मैम? यस आया. फ्रेंड्स, जो सपने मैं आपको बोल रही थी, वो सपना सब इसके अंदर है. और हमारी कमाई का सर्कल सपनों के सर्कल से छोटा है, तो क्या हम अपने सपने पूरे कर सकेंगे? नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं? अपने सपने कम करते हैं. सपने कम करते रहते हैं तो हमारे सपने इनकम के बराबर में ले आते हैं. तो हमारा वो सपना नहीं, वो हमारी नीड बन जाती है जो हमें चाहिए. तो हम लोग छोटी इनकम के सामने सपना कम कर लेते हैं. इसका दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ. ये देखिए, इनकम को बड़ा कर लें. अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी इनकम होगी तो हमारे सपने भी इसमें पूरे हो जाएंगे.
इनकम बड़ी करने के लिए 4 तरीके हैं। E for employee, S for self-employed, B for business owner, I for investor। हम कहीं जॉब करके पैसे कमाते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये अपना पैसा, ये अपना काम करेंगे, जॉब नहीं। बिजनेस ओनर, ये अपना बड़ा खुद का बिजनेस करेंगे। इन्वेस्टर, मार्केट में पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। एम्प्लॉय, जितना टाइम देगा उतना पैसा कमाएगा, यदि वह ओवर टाइम करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय, जिसके पास दुकान है, दुकान खोला पैसा आया, दुकान बंद पैसा बंद। बिजनेस ओनर लोगों से ज्यादा काम करवाता है और उसको पैसा देता है और लोगों से ज्यादा पैसा कमाता है। आई, इन्वेस्टर, पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। हमें समझना होगा फ्रेंड, हम किस क्लास में आते हैं। हमारी कैटेगरी E&S में है जो हम बिजनेस कर सकें। एक ES पैसा कमाकर अपने सपने पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास टाइम लिमिटेड है। B&I पैसा कमा सकता है, उनके पास टाइम का कोई पंगा नहीं होता। यदि हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो B&I के कैटेगरी में जाना होगा। हम B और I के कैटेगरी में लोगों को काम पर रख सकते हैं। जी नहीं, इतना पैसा नहीं है दूसरों से पैसा लेना और रिस्क उठाना। B&I में हम पैसा नहीं लगा सकते, E&S में अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने सपने पूरे करने के लिए, वो मैं आगे में बताऊंगी। ये देखिए, मैं यूजर हूं, जो एक पेन है जो वो 40 रुपए का है, फैक्ट्री में 40 रुपए का बनता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में आता है, होलसेलर में आता है, वो रिटेलर में आता है, फिर हमारे पास आता है। आते आते वो 100 रुपया हो जाता है और उसके बाद एडवर्टाइज तो बाकी है, वो ब्रांडेड होता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ये सब पैसे जो है वो सब हमारी पॉकेट से इन लोग के पास जाते हैं। तो इस बिजनेस को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। और दूसरा है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। जो एक कंपनी है वो प्रोडक्ट उतने में ही हमें उतने में ही देती है, 40 रुपए में ही देती है, 100 रुपए में, सॉरी 40 रुपए में बनाती है और 100 में ही देती है। लेकिन बीच का ये 60 रुपए वो वापस हमारे को ही आता है, एडिशनल बोनस, प्रोडक्ट डिस्काउंट के रूप में। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक किराना दुकान जो है वो 5% देखिए 8% रखकर सामान बेचता है, उसमें वो अपना घर चलाता है। इस डायरेक्ट सेलिंग में 60% पैसा लौट कर सॉरी तो 60% पैसा 5% देखिए 8% रखकर सामान बेचता है उसमें। तो क्या इस डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? इसमें तो मेरे को 60% वापस मेरे पास ही आता है। अब मैं आपको भारत सरकार इसका ये तो मेरे पर डिपेंड करता है, मेरे को कौन सा क्या करना, कौन सा चूज करना है। भारत सरकार ने KMFG और FICCI को डायरेक्ट सेलिंग का डाटा निकालने के लिए बोला गया, तो इन दोनों ने 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर बताया। ये US की ऑडिट कंपनी है। अब तो दिल्ली में 9th
एंड 10th क्लास के बच्चों को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाया जा रहा है। अब तो MBA स्टूडेंट को भी बुक पढ़ाया जा रहा है और 1 साल का इस पे डायरेक्ट सेलिंग पे डिप्लोमा भी दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पैसा देकर वहां तो पैसा देकर सिखाया जाता है, लेकिन हमें तो आज फ्री में सिखाया जा रहा है। भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी संख्या हो गई है। सब जगह ऑनलाइन CC कैमरा, डिजिटल वर्क होने लगे हैं। जैसे बैंक का सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। गार्ड की जगह पर CC कैमरे लग चुके हैं। तो बताइए कितनी बेरोजगारी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा बेसिस की प्रोफाइल के अब मैं आपको एक कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। ये बेसिस भारत की नंबर 1 कंपनी है और नेपाल में भी भारत की नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बाली सर, इनका कहना है ना, सोचने की हिम्मत तो करो। जैसे चांद पर लोग जा सकते थे नहीं, लेकिन ठान ली तो पहुंच गए। हवा में उड़ सकते थे नहीं, लेकिन आज सोचे तो हवाई जहाज में उड़ते हैं। इनके साथ साथ 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर कन्वरवीर सर एंड मिस्टर दीपक सूद सर। अब मैं इनकी कंपनी के बारे में बताऊंगी। यह कंपनी 2 जून 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये 18 साल आज पूरे हो गए हैं, मतलब इस साल। इसमें 56 ब्रांच है, 5000 DLCP स्टोर है। 10 कंट्री में ये स्टेब्लिश हो रखी है ये कंपनी। इंडिया, नेपाल, सऊदी, थाईलैंड, कुवैत, दुबई, बांग्लादेश, ओमान, बहरीन, घाना। 2022 में फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में स्टार्ट होने वाली है। इस कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसमें 400 प्रोडक्ट हैं, 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये वर्ल्ड 100 में 36 रैंक में आती है कंपनी। 10,000 लोग कार ले चुके हैं कंपनी से, 500 लग्जरी कार ले चुके हैं, 30,000 फॉरेन विदेश यात्रा जा चुके हैं कंपनी से, 4,000 लोग 1 लाख की अर्निंग ले चुके हैं कंपनी से। ये है हमारी कंपनी की प्योरिटी। 2004 में इसका 5 करोड़ का टर्नओवर था और आज 2729 करोड़ का टर्नओवर हो गया है और ये 79% की ग्रोथ में जा रही है। अब इसके हम प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। इसमें होम केयर है, टूथपेस्ट जैसे सोप, पेस्ट, हम लोग सुबह से रात तक जो चाहिए सब इसमें है। हेल्थ फूड, राइस ब्रान ऑयल, ओरल केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, सेल्फ केयर। हेल्थ केयर में इम्यूनिटी बूस्ट, कार्डियो केयर, फिटनेस, डाइट एंड ग्लाइकेमिक हेल्थ, जॉइंट एंड बोन्स, डिटॉक्स, रिजर्वेशन, वुमेन हेल्थ, वेस्टेज प्राइम, स्किन केयर नेचुरल, स्किन उसमें स्किन फार्मूला 9 है। आयुर्वेदा में आई शांति, एग्री प्रोडक्ट, मेकअप आइटम में मिस्टर ऑफ मिलान, वाटर प्यूरिफाई, एयर प्यूरिफायर, वुमेन हाइजीन, वुमेन केयर, मेंस हाइजीन। अब चेंज द शॉप, अर्न द मनी। अब हमें केवल शॉप चेंज करनी है, हमारी बेसिस शॉप में से सामान लाना है। पुरानी शॉप हमें करना क्या है, हमें केवल शॉप चेंज करनी है, पुरानी शॉप को बाय बाय करनी है और बेसिस की शॉप से हमें सामान लेना है।
शॉप चेंज करने से ही हमें बहुत सारे फायदे होने लगते हैं। जैसे इसमें हम लोग इंडिया में आधार कार्ड से भी इंडिया में आधार कार्ड से ज्वाइन कर सकते हैं। नेपाल में नागरिकता चाहिए और कुछ नहीं। ये हमारा जो है ये पीवी पे पॉइंट वैल्यू पे ये काम होता है। पॉइंट 1 पीवी मतलब 30 रुपीज में इंडिया में, और नेपाल में अप्रोक्स 55 रुपीज का 1 पीवी होता है। तो हम लोग इसमें 50 पीवी से हम लोग अपनी आईडी ग्रीन करा सकते हैं एक बार। वो ग्रीन कराते ही हम अपन 5% पे चले जाते हैं, न कि 0%, न कि 1%, और हम लोग लेवल बढ़ते जाते हैं 5 से आगे। तो हमें इसमें ज्वाइन करते ही क्या क्या प्रॉफिट मिलता है? रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%। मैम दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है, सब क्लियर है। स्कीम बेनिफिट 10% फ्री प्रोडक्ट एवरी परचेज में। एक परचेज में हम लोग को 10% का फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है, और उसमें हमें 5 से 11% कैशबैक भी मिलता है। और हम लोग 4 महीने नेपाल के हिसाब से 5-5 हजार मतलब 100 पॉइंट की हम लोग काम करेंगे। 4 मंथ तो 5वें मंथ यहाँ कितने सामान फ्री, केवल फ्री है। तो क्यों नहीं चेंज करें सामान? अब हमें इस बेसिक में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? फ्री ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने में पैसा नहीं लगता। फ्री ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगता, सीखने के लिए भी पैसा नहीं लगता। सिक्योरिटी इनकम, हमारे बेसिस कंपनी में इनकम जो होता है वो सिक्योर होता है। इंटरप्रेन्योरशिप, बेसिस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद हम खुद बॉस होते हैं हमारी कंपनी में। नो इन्वेस्टमेंट, कोई काम करने के लिए हमें टेबल कुर्सी कुछ नो ना इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं तो ना लॉस होगा ना रिस्क होगा। मेरे को सामान बेचना नहीं है। फ्रीडम ऑफ इनकम, जितना फ्रीडम ऑफ इनकम, जितना काम करेंगे उसमें उतना इनकम मिलेगा। फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इसमें कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आइडेंटिफाई, इसमें आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। पैसिव इनकम, प्रोडक्ट सामान सेल नहीं करना है। नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, दुकान स्टाफ चेयर टेबल का कोई खर्चा नहीं है। ड्रीम फुलफिल, इसमें अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड गुड रिलेशनशिप, घर बैठे आप अपना एक देश से दूसरे देश में रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बिना केमिकल के सारे प्रोडक्ट हैं इसमें। अब चलिए इसमें क्या क्या प्रॉफिट है? 10 टाइप इनकम, कहीं भी हमें शॉप में, किसी भी शॉप में हमें 10 टाइप इनकम, या मैंने जो बोला फ्री फ्री फ्री, कोई भी शॉप में हमें नहीं मिलता है। यहाँ देखिए, रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 40%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 60%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलाइट क्लब बोनस 2%। तो हमें क्या करना है? इस शॉप, ये केवल हमें शॉप चेंज करनी है।
सब चेंज करते हैं मेरे हमें हमें कंपनी के तरफ से। और तो धीरे धीरे हमें जब ज्वाइन करेंगे इसमें अंदर जाएंगे और हमें डे बाय डे लर्न लेना होगा इसके अंदर, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लर्न तो जहां भी रहेंगे वहां लर्न तो करना ही पड़ेगा हमें। अब लास्ट, सब वेस्टेज टिकाऊ, हम लालच नहीं देते, भरोसा देते हैं, भरोसेमंद, हम लोगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सराहनीय, हम मुश्किल हैं इसलिए मजबूत हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गुड्डी जी। अभी आप स्क्रीन शेयर, ओके ओके, आप अब वीडियो पे आ जाइए। हाँ, मैं वही देखना चाह रही थी आपको। एक बार मैं सभी को अनम्यूट करूंगी। वैसे जनरली हम बिजनेस प्लान पे बहुत ज्यादा कमेंट्स लेते नहीं हैं, बट फिर भी आपके लिए जरूर हम लेंगे। और अभी हमारे पास टाइम भी है क्योंकि आपने इतने कम समय में, आप म्यूट हैं गुड्डी जी, आप म्यूट हैं। जी मैम कुछ भी गलती हो तो माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगी, ये आज आपका पहला बिजनेस प्लान है, फर्स्ट बिजनेस प्लान आप दे रहे हैं। तो जस्ट लाइक हम जब अपना स्कूल का शुरुआत करते हैं, क्लास नर्सरी में हो, 1 में हो, 2 में हो, उस समय जो बच्चा लिखना स्टार्ट करता है उससे हम जज नहीं कर सकते हैं कि आगे वो क्या बनना पड़ रहा, क्या बनेगा। उस क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, इन फ्यूचर उसी में से सेम पढ़ाई पढ़ के, सेम गलतियां करके वो बच्चा आगे जाके कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो आज आपका उसी तरीके से पहला है, फर्स्ट है, इवन ये फर्स्ट क्लास ही आप इसको मान करके चलिए। तो ये पहला प्रेजेंटेशन आपने दिया और इतने कम समय में आपने रखी सारी चीजें। तो अगर मैं जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने ऊपर काम किया है तो वो शायद आप हैं, जिसने, थैंक यू। जिनके साथ मैं जितना समझती हूँ बहुत सारे उनके अपने स्ट्रगल्स होंगे, और जिस सिचुएशन से वो अपने आप को बाहर निकाल के एक बिजनेस वुमेन अपने आप को बनाने के लिए खड़ा कर रही हैं, उस हिसाब से मैं बोलती सबसे ज्यादा काम आपने अपने ऊपर किया है। क्योंकि इतने कम समय में मैंने बोला, और आपने बिजनेस प्लान के लिए शायद मेरे जो मैं जिनको बहुत टैलेंटेड अपने मेंबर्स मानती हूँ, ऐसे सभी टैलेंटेड हैं, बट फिर भी जिनका मुझे लगता है ना वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो बहुत फ्लुएंसी में बोलते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो स्क्रीन पे बहुत अच्छे से आ पाते हैं, ऐसे बहुत से मेंबर है जो शुरू से ही आराम से फेस कर लेते हैं, और कई लोगों को समय लगता है। तो उस कंपैरिजन में आपको और ज्यादा समय लगता तो भी मुझे दिक्कत नहीं थी, पर आपने इस कमी को, इस फियर को बहुत जल्दी निकालने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अभी 22 मेंबर हैं। 22 मेंबर शायद वीडियो पे आकर के क्लैप आपके लिए नहीं करेंगे, पर उनके भी हाथ में जो कर सकते हैं वो करें, पर उनके भी हाथ में मैं आपके लिए क्लैप जरूर करूंगी। जो भी आपकी स्लाइड से ना कोई स्लाइड में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं की, उसको देखकर हमें कंफ्यूजन हो। सारी स्लाइड बहुत सिंपल और बहुत आसानी से समझ में आने वाली थी। यहाँ पर बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनका आपसे बहुत ज्यादा समय हो चुका है, वो शायद एक अपना इंडिविजुअल सेशन भी देने के लिए अभी तक अपना डर नहीं निकाल पाए हैं, पर आपने बिजनेस प्लान दिया है। So once again, thank you. मैम आपने बोला था ना, उससे पहले मैं तैयारी कर रही थी। ओके, तो मैंने सही समय पे बोल दिया, मुझे पता चल गया आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो now over to all the members. चंदा थोड़ा सा मसाला दे दो। हाँ, सेव भी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक बार सभी को म्यूट कर दीजिए, किसी से आवाज आ रही है। हाँ, एक बार तो मैंने जिनके आवाज आ रही थी मैंने उनको म्यूट कर दिया। ओके ओके। सो गुड्डी जी, यस, क्लैप फॉर यू, रियली
मैं मैम के शब्दों को रिपीट करूंगी कि लाइक जो खुद में इम्प्रूवमेंट, और वो चाहिए आप एक एग्जाम्पल बन के सबके सामने आए हो, क्योंकि डे 1 से हम सभी देख रहे हैं और उसके हिसाब से आज गुड्डी जी के अंदर में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट और बिजनेस प्लान देना मतलब बहुत बड़ा स्टेप उठाना है। आज भी कई मेंबर्स इसके लिए स्टेप पीछे करते कि नहीं बिजनेस प्लान तो नहीं मैम कुछ और, तो अगर उसके लिए आपने इतनी अच्छी तैयारी और स्लाइड्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी और उस पर आपका जो भी कंटेंट था जो लिमिट टाइम के हिसाब से आपने सारी डिटेलिंग की, सो गुड्डी जी के लिए मैं वंस अगेन क्लैप ही करना चाहूंगी। रियली आप बहुत बहुत ज्यादा मतलब लर्निंग पार्ट में बहुत ज्यादा आगे जा रही है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, हम सभी आपके साथ हैं और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ओवर टू रेस्ट। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड्डी जी। गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। आपकी पहली प्रयास है, फिर भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। सोचते हैं कि अब हम आपकी तरह से हम भी कर सकें, कोशिश करेंगे आगे से आपसे जो सीखे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा था आपका सेशन। और अजीता जी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपलाइन से ज्यादा अच्छा करें ताकि हमारे अपलाइन करेंगे, हम हैं आपके साथ। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपलाइन से ज्यादा अच्छा दें ताकि हमारे अपलाइन को हम पे प्राउड हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे साथ अब मनीषा जी के साथ है कि मनीषा जी हमेशा मुझसे अच्छा करती हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि शी इज माय टीम मेंबर, है ना। रश्मिका मैम से भी ज्यादा अच्छा ना फिर तो। यस जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अप्लाइन रश्मिका मैम। चलिए कर लो खिंचाई मेरी आप। बट ये लाइन आपने कहाँ से चुराई? चलिए निधि जी आप बोलिए। एक्चुअली मैम मैं वही बोलने वाली थी, लास्ट वाली लाइन के बारे में। हाँ ये मैंने ना स्क्रीन मैंने लिया, मैं लैपटॉप पे थी, मैंने उसकी फोटो ली कि ये लाइन आपको कहाँ से मिली। मुझे फर्स्ट टाइम दिखी है ये लाइन आपके वजह से। मैंने भी तुरंत स्क्रीनशॉट बस लिया गूगल है मैम। नहीं गूगल तो मैं भी बहुत सर्च मारती हूँ पर ये लाइन मुझे कभी नहीं मिली और फर्स्ट टाइम ही सामने आई ये मैं लाइन। गूगल से ली हूँ मैम। हाँ पर मैंने भी पहली बार दिखा और बड़ी शानदार लाइनें हैं ये। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा इसके पहले कि मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद करे मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इतनी अच्छी लाइन को। और सच में गुड्डी जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और सबसे अच्छी बात ये कि आपने पूरा बिजनेस प्लान विद इन 40 मिनट कवर किया। आई थिंक 30 मिनट में कंप्लीट किया। इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा बिजनेस आपने 30 मिनट में सब कुछ इन्वॉल्व करके, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ा होगा, सब कुछ इंक्लूड करके बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया। और मैं बिलीव करती हूँ कि जितना इम्प्रूवमेंट आपको भी मैं देख रही हूँ इतने टाइम में आपने इतना कॉन्फिडेंस लाया। आई विश सब लोग जल्दी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस लाए और सब लोग ऐसे ही बिजनेस प्लान तैयार करें। एटलीस्ट आपने ट्राई किया और सोचने की हिम्मत की। मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी सोचने की हिम्मत करें और मैं भी एक बार फिर से बिजनेस प्लान देने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गुड्डी जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुड्डी जी, आपने बिजनेस प्लान हम लोग को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैम ने कहा ना कि कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, उसमें हम लोग भी हैं, सेशन देना सोच के ही वो समझ सकते हैं। तो आपने अब कितना अच्छा लगा, आपने पहले तैयारी शुरू कर दी थी मैम के बोलने से, ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है, मैम को बोलने के मौका से पहले आपने तैयारी की। तो वैसे हम लोग को भी ऐसा नॉलेज हो कि चलो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। आपसे ये तो सीख मिली। आपने बिजनेस प्लान तो खैर बहुत अच्छा दिया, उसमें कोई नहीं है, और हम जितना उसको फ्रेश कर सके वो हम लोग के ऊपर है, वो तो खैर। पर ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पहले से सोचा कि मुझे बिजनेस प्लान देना है। वैसे हम लोग को भी सेशन देना है, सोच के हम तैयारी कर ले, मैम के बोलने से पहले मैं खड़ी हूँ, हाथ खड़ी कर सकूं, ऐसा हम लोग में होना चाहिए, जो हम लोग कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू जरूर गुड्डी जी। कर पाएंगे, जरूर करते हैं, आप तो करते ही हाँ हैं। बस वही है, हम लोग पीछे हट जाते हैं सोच के ही। नहीं आपका ऐसे बहुत शानदार था बिजनेस प्लान, बहुत अच्छे से कवर किया आपने, थैंक यू। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग गुड्डी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपने तो बहुत जल्दी शॉर्ट में पूरा पूरा बिजनेस प्लान बता दिया। 30 मिनट में इतना जल्दी बिजनेस प्लान बताना, मतलब ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया है। असल में सुबह में सुनीता मैम ने भी अब 30 इसमें मिनट और में भी दिया ज्यादा था हम ना। लोगों को कवर करना पड़ेगा कि आप से भी कम टाइम में हम बता सके। अच्छा, बताने में। हाँ, आज सुबह सुनीता मैम Thank- का एक्चुअली मैं Thank you. अटेंड नहीं की थी, उसको मैंने अटेंड नहीं किया था। अच्छा, मैंने भी नहीं अटेंड किया था मॉर्निंग का सेशन उनका। हम्म। लेकिन आपने बहुत ही जल्दी बताया, इतना इतना फास्ट बिजनेस प्लान बताया। मैं जब बना रही थी बिजनेस प्लान तो लग रहा था ये तो बहुत बड़ा है, इसको बताने में भी काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको बता दिया। अब तो मुझे भी लगता है कि इसको और भी कम टाइम में मुझे भी टैली करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, बहुत Thank you, अच्छा ma'am. बताया। Thank you. ओके, तो चलिए, आई थिंक देखिए मुझे भी आज एक नया स्लाइड मिला आपके सेशन की वजह से। मैम वो ना ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, मैं डाल दूंगी उसको ग्रुप में। हाँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि भले ही कोई नया मेंबर हो, जो भी हो, सीखने को हम सबको मिलता है। हमारे लिए भी उसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है। सीमा जी को समझ में आया कि पहले से तैयारी करनी चाहिए हर किसी मैम के बोलने से पहले। जी, मैम के बोलने से पहले जी। तो चलिए, आज का सेशन वाकई और मेरे लिए कितना जरूरी था करना कि मैं दिल्ली में मैं अपने सिस्टर के घर सिर्फ 2 घंटे के लिए आई, उसमें भी मैं 1 घंटे सेशन में बैठी हुई हूँ। हाँ, तो क्योंकि मुझसे थैंक यू मैम। हाँ, पर ठीक है, मैं लैपटॉप लेके साथ में ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें मिस करना बिल्कुल, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको करूँ ही करूँ, चाहे मैं जहां भी रहूँ। जब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, तो चलिए, आज का तो वाकई बहुत अच्छा आपने किया, बहुत क्लीन क्लियर एकदम सरल बिजनेस प्लान आपने दिया, ताकि इसको बाकी लोग भी सीख सकते हैं कि हाँ, इतना सरल भी इसको बना के शुरू में प्रैक्टिस किया जा सकता है। हाँ, जैसे जैसे आगे होंगे हमको डेफिनेटली इसको और इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि ये पहला है। पहला होगा जो आपका, कभी 10वां होगा, 50वां होगा, तो डेफिनेटली उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा था ये। तो अभी कल का क्या सेशन है, फिलहाल मैं अभी तक इसको डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि कल हम क्या करेंगे। मेरे को शायद 2-4 मेंबर से बात करके डिसाइड करना पड़ेगा कि कल क्या करूंगी, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और अभी मैं सप्लीमेंट के लिए 2-3 दिन और लेना चाहूंगी। 2-3 दिन के बाद ही सप्लीमेंट वाला सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो इस बीच में 2-3 दिन के बीच में किसी के पास कोई सेशन अपना रेडी हो, कोई कुछ करना चाहे तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कुछ और प्लान करके फिर कल तक ग्रुप में आप सभी को उसका मैसेज मिल जाएगा। ओके, मोटिवेशनल स्टोरी और वैसी स्टोरी के लिए मेरे पास सिर्फ एक नाम अभी आए हुए हैं, तो सिर्फ एक नाम से तो उसको हम आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उसके लिए 3 या 4 मैम स्टोरी सेशन। हाँ, पिंकी शर्मा जी, आप वही 1-2 नाम आपने दिए हैं, तो वही 2 नाम मेरे पास है, एक वेस्टेज स्टोरी का और एक स्टोरी सेशन का। तो एटलीस्ट मेरे पास 4 तो होने चाहिए, ताकि 5वीं मैं बन जाऊं। तो देखते हैं, तो शाम तक जो भी मेरा डिसाइड में हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फिर उसके बाद कल हम उसको ग्रुप में सर्कुलेट भी कर देंगे। ओके, तो चले एक बार फिर गुड्डी जी का सभी लोग थैंक यू बोलिए और उनसे लेसन लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग अपने, हम सभी, इनफैक्ट हम सभी अपने आप को बहुत जगह बहुत स्मार्ट समझते हैं, बट जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। बट बिजनेस से चाहिए तो उसमें घुसना पड़ेगा। जैसे गुड्डी जी ने बताया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। बाकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ता है, पर इन्वेस्टमेंट अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो खुद को जितना इन्वेस्ट करेगा उतना यहां से पाएगा। इन्वेस्टमेंट तो है, और वो इन्वेस्टमेंट आसान है। पैसा इन्वेस्ट करना आसान होता है, अपने आप को इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है। तो मुश्किल चीजों से मिलता भी उतना ही अच्छा है। तो वेस्टीज हमको आसान चीजें नहीं देती है, थोड़ी मुश्किल देती है। पर मैं जैसे इंजॉय करती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, दिल्ली भी आई हूँ, पर मैं स्टिल एंजॉय करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने बोल दिया मुझे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए है, हाँ, कि तुम एंजॉय करो, उसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है।
उनको भी समझ में आता है कि सी इज डूइंग समथिंग, तो हम मुझे भी वैल्यू मिलती है। परेशानी नहीं है, ये सब चीजों को एंजॉय करना चाहिए और हर किसी को एक दूसरे से सीखना चाहिए। ओके, तो थैंक यू ऑल। तो कल मिलते हैं सब सेम टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू मैम। Wish you well. थैंक यू गुड्डी जी। Well. थैंक थैंक यू गुड्डी जी।